देखो हम लोग केमिस्ट्री सॉल्व करते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री जो है ये है, क्वेश्चन ये है, हम शुरू करते हैं 51 से, ठीक है। और ये पेपर जो है 2022 का है, ठीक है। अब देखो 51 का आंसर क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द सोलबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। एक काम करते हैं, इसको बाद में करते हैं, है ना, बाउंड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस। इसमें से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सा जो है वो फिजिकल चेंज है। देखो यहाँ पहला दिया है मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, मेटल को मेल्ट करना, इसमें क्या है फिजिकल चेंज हो रहा है ना, सॉलिड से किस में लिक्विड में जा रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये एक मेरा केमिकल चेंज। बेंडिंग ऑफ आयरन, ठीक है, ये भी देखो आयरन को बेंड करोगे तो क्या होता है, इसमें भी क्या हो रहा है, मतलब फिजिकल चेंज नहीं हो रहा ना, चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज नहीं हो रहा है ना, बेंड करेंगे तो फिर वैसे रह जाएगा। और मोर देन 1, देखो इसका जो होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल चेंज, ये होगा ऑप्शन ये, मतलब 52 का जो होगा वो ऑप्शन ये होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो 53 ये है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय, कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये कौन दिया था। 4 ऑप्शन है देखो तो, डाल्टन, प्रोस्ट, लेवेसियर, ब्रिजेलियस, है ना। ये जो दिया था ना, ये दिया था डाल्टन ने, डाल्टन, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा 53 का, इसका भी ये होगा, ठीक है। चौथा देखो तो, ये आगे आगे 54 पे आ जाओ, है ना। 54 देखो तो, इन वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय मास इज, वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मास का क्या रेशियो है। देखो वाटर ये है H2O, ठीक है। H का मास नंबर कितना होता है 11, O का कितना होता है 816, है ना। तो देखो तो ये ऑक्सीजन का पहले है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन पूछा हुआ है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन पहले होता तो देखो तो आंसर क्या होता है। देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम, है ना, और हाइड्रोजन कितना है, एक हाइड्रोजन के 1 ग्राम, 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम हो जाएगा ना, 2 ग्राम, ठीक है। अब देखो इसका रेशियो लोगे तो 8:1 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ऑक्सीजन पहले पूछा है तो 8:1 जो है ए आंसर होगा, बी 54 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो तो 1:8 भी दिया है ऑप्शन में, सॉरी यहाँ पे 8 डी होगा, डी 54 का डी होगा, ठीक है। हम खुद कंफ्यूज कर गए, ठीक है। देखो तो यहाँ 1:8 भी दिया है, ठीक है। तो ये नहीं, बी नहीं होगा, डी होगा, क्योंकि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो पहले और हाइड्रोजन का बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो होगा वो 8:1 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो गलती कहाँ कर सकते हो वो देखो, ठीक है। 55 नंबर करते हैं। द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम देखो दिया है, ये दिया है 12 ग्राम, और 16 ग्राम सल्फर, सल्फर जो दिया है वो 16 ग्राम, ठीक है। तो इसके मोल का रेशियो क्या होगा, ये 12 ग्राम कितना मोल होगा, 16 ग्राम कितना मोल होगा, ठीक है। तो इसका जो है रेशियो क्या होगा। अब देखो तो मैग्नीशियम क्या होता है 12-24 ऐसे होता है, सल्फर क्या होता है 16-32 ऐसे होता है। यहाँ पे देखो 24 ग्राम 24 ग्राम ऑफ Mg कितना होता है 1 मोल होता है ना, ऊपर जो होता है वो 1 मोल दिखाता है ना, तो फिर क्या 12 ग्राम कितना रखेगा, 1 ग्राम कितना हो जाएगा 1/24, और 12 ग्राम कितना होगा 1/24 इंटू 12 तो होगा 1/2, है ना। तो क्या होगा 1/2 मोल। तो 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम क्या हो गया 1/2 मोल, ठीक है। सेम वैसे तो बच्चों सल्फर का देखो 32 होता है ना, तो 32 ग्राम जो है 1 मोल रखेगा, क्योंकि मास नंबर जो होता है अगर मास में लें तो वो 1 मोल दिखाता है, ठीक है। तो 32 ग्राम जो है, सेम वैसे देखो तो 32 ग्राम ऑफ सल्फर 1 मोल,
ठीक है, तो कितना है मेरा 16 ग्राम, मेरा 16 ग्राम कितना रखेगा 1/32 इंटू 16, ठीक है, तो कितना मोल होगा 1/2 मोल होगा। तो देखो तो यहाँ पे क्या है 12 ग्राम मैग्नीशियम कितना है 1/2 मोल है ना, 16 ग्राम सल्फर कितना 1/2 मोल, ठीक है। दोनों का रेशियो क्या होगा, किसका पूछा रेशियो, देखो तो यहाँ पे मैग्नीशियम और सल्फर का, तो मैग्नीशियम को तो रेशियो क्या होगा 1/2 1 1 हो जाएगा 1/2 और फिर 1/2 कितना हो जाएगा 1:1 है ना। ऑप्शन क्या हो देखो तो ऑप्शन सी हो जाएगा 55 का सी, ठीक है 1:1, ठीक है। आगे चलो, देखो तो क्वेश्चन में यही पूछ सकता है, ठीक ये क्वेश्चन बदल सकता है 12 ग्राम मैग्नीशियम वो कितने मोल के बराबर होगा, ठीक है 1/2 मोल 1 मोल 2 मोल 3 मोल यही पूछ सकता है, ठीक है। अतः फिर 16 ग्राम सल्फर जो है कितने मोल के बराबर होगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये मतलब पूछा था आगे पूछ सकता है ना। तो इसमें ये सब एक सीधी एक क्वेश्चन देखो, ठीक है, उसमें 4-5 क्वेश्चन निकाल लो, वही तो आगे पीछे करता है क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलो, अब देखो 56 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो इसमें से जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जो है वो किसमें अधिक होगा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा कम देखेंगे बाद में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं एटम जो, अच्छा देख लेते हैं क्या दिक्कत है, अच्छा देख लेते हैं, इसके बाद देख लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। चलो 57, देखो एन एटम इज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल, नन ऑफ दिस, 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन है। एक एटम जो होता है, एटम के बीच में क्या होता है प्लस, यहाँ पे क्या होता है माइनस, ऐसे घूमता है, ठीक है। बीच में क्या तो प्रोटॉन, बाहर में क्या होता है इलेक्ट्रॉन घूमता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, टोटल मिला के यहाँ पे चार्ज जो होता है 0 होता है, टोटल मिला के न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ये ना पॉजिटिव होता है टोटल, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ये न्यूट्रल होता है, क्या होता है न्यूट्रल, ठीक है। तो देखो तो ऑप्शन दिया है पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, तो 57 क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे चलते हैं 58, देखो तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। इसमें देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है 4 है, वो ये सोडियम का है, इसमें से कौन सा सही है। तो सोडियम क्या होता है देखो तो Na1123 ऐसे होता है, यहाँ पे कितना 11 है, 11 इलेक्ट्रॉन, इसको कॉन्फ़िगरेशन करना है, शुरू में क्या करता है 2, बाद में क्या करता है 8, 10 हो गया, बाद में क्या है 1, तो क्या है 281, ठीक है, ये आंसर होगा। देखो तो यहाँ पे ऑप्शन ये 281, देखो 821 218 282, ठीक है, ये सब नहीं है, मतलब आगे पीछे कर दिया, लेकिन ये मेरा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ये 58 का ये, ठीक है। अभी सोडियम का दिया है, हो सकता है अगले बार मैग्नीशियम का दे दे, हो सकता है अगले बार कैल्शियम का दे दे, है ना। ये सब जो ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वाज गिवन, ठीक है। तो एटम का पहला जो मॉडल है वो किसने दिया था, ठीक है। तो इसका जो है वो एटम का जो है वो मेरे दिमाग से निकल रहा है, एक बार देख लेना, हमको शायद तो लगता है कि ये रदरफोर्ड ने दिया था, एक बार देख लेना, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, ये आज करने वाली क्वेश्चन है, तो दिमाग से मेरा भी निकल गया, ठीक है। या तो रदरफोर्ड होगा तो नील बोर होगा, ठीक है। देखो 16 नंबर 60वां, 60वां क्या है, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया, इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा, उस आदमी का नाम था जे थॉमसन, जे थॉमसन, ठीक है। ये तो पूछ दिया है, अब पूछ देगा कि प्रोटॉन को किसने खोजा, प्रोटॉन को जो खोजा था उसका नाम था गोल्डस्टीन, देखो ऑप्शन डी गोल्डस्टीन, ठीक है।
अगर ये पूछ दिया तो ये पूछा कि न्यूट्रॉन को किसने खोजा था, तो ये खोजा था चैडविक ने। यहाँ देखो दिया है चैडविक, है ना, तो ये ध्यान रख लो। तो इलेक्ट्रॉन को जो है जे थॉमसन ने खोजा था, ठीक है, चैडविक ने खोजा था न्यूट्रॉन, और गोल्डस्टीन ने खोजा था प्रोटॉन, ठीक है। चलो आगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 16 का, ये, ठीक है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोजा था, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन खोजा था, और चैडविक ने न्यूट्रॉन खोजा था, ठीक है। सबसे पहला जो है इलेक्ट्रॉन खोजा गया था सबसे पहले, बाद में प्रोटॉन खोजा गया, और बहुत बाद में जो है वो न्यूट्रॉन खोजा गया, शायद तक 1931, अब 1932 ऐसी है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये है, ये है एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज नोन। एलिमेंट दिया है जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, कहने का मतलब है कि दो एलिमेंट है। देखो इधर एग्जांपल H12 H11, देखो दो एलिमेंट है ना। देखो तो ये हाइड्रोजन ये दोनों एक ही, मतलब कहने का मतलब है कि ये इसका देखो एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है और मास नंबर डिफरेंट है ना। तो इस टाइप से रहे तो इसको बोलते हैं हम आइसोटॉप। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप, ठीक है। यहाँ पे वो दिए एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर, तो उसको बोलते हैं आइसोटॉप। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप, ठीक है। अब ये पूछ दिया है ना, ये भी देखना, ये हाइड्रोजन का आइसोटॉप है H1, हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स होता है H13, ठीक है। तो तीनों जो आइसोटॉप्स हैं, कभी ये पूछ दी कि हाइड्रोजन कितना आइसोटॉप होता है, तो बोलोगे 3 होता है H11 H12 H13, ठीक है। अब देखो तो आगे जो है, अगर ये यहाँ पे क्या है एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है। कहीं ये हो सकता है, मान लो X है Y है, ये मान लो कि Z ये, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर है। हो सकता है कि मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट हो, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं आइसोबार। क्या बोलते हैं? आइसोबार। देखो यहाँ ऑप्शन दिया भी है आइसोबार। तो यहाँ के अनुसार जो आंसर होगा 61 का, वो होगा मेरा आइसोटॉप बी, ठीक है। और आइसोबार जो होता है उसमें से क्या होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और मास नंबर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। एक ये भी हो सकता है, जैसे कि ये देखो Z ये है, अगर हमको न्यूट्रॉन निकालना तो क्या करेंगे, ये माइनस Z, है ना। अगर न्यूट्रॉन की संख्या 2 एलिमेंट में बराबर है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोन। क्या बोलते हैं? आइसोटोन, ठीक है। ये देखो आपको ऑप्शन में दिया आइसोटोन, आइसोबार, आइसोटॉप। यहाँ के अनुसार आंसर तो आइसोटॉप है मेरा, ठीक है, 6B। बट हो सकता है इस बार जो है आइसोबार पूछ दे, हो सकता है कि आइसोटोन पूछ दे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है 62। में क्या है, द एटॉमिक नंबर ऑफ 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट है देखो तो, ये ABCD, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर दिया है 12, इसका दिया है 13, इसका दिया है 15, इसका दिया है 3, है ना। देख सकते हो 12 किसका होता है। यहाँ पूछा है कि द एलिमेंट्स विच कैन नॉट फॉर्म ए कैटायन, कौन सा एलिमेंट जो है वो कैटायन नहीं बना सकता। कैटायन मतलब जैसे कि ये N ये है ना, यहाँ प्लस लगा दो, इसको बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं? कैटायन। प्लस बोलने का मतलब है इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है। इस वजह से कौन सा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को नहीं देगा। यहाँ पे बोला है कि कैटायन नहीं बना सकता है, कैन नॉट फॉर्म ए कैटायन, मतलब कौन जो है इलेक्ट्रॉन को नहीं देगा आसानी से, ठीक है। देखो तो ये किसका है, मैग्नीशियम का है, होता है ना मैग्नीशियम 12, ये मेरा एल्युमिनियम का है, और ये मेरा क्या है, फास्फोरस 15, मतलब ये मेरा फास्फोरस है, ये मेरा लिथियम है, ठीक है। अब देखो तो इसमें कौन सा जो है वो कैटायन नहीं बनना चाहेगा, मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, है ना। ध्यान रखना, प्लस कहीं पे है इसको बोलते हैं कैटायन, और कहीं पे मान लो Cl- इसको बोलते हैं एनायन। क्या बोलते हैं? एनायन। ये एनायन लेना चाहता है और कैटायन क्या करता है, देता है। लेता है तो नेगेटिव, ठीक है, और देता है तो पॉजिटिव। अब देखो तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो,
एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते हैं। देखो मैग्नीशियम है ना, अब देखो कौन देना चाहे कौन लेना चाहे वो देखो तो यहाँ पे सबसे पहले जो है सबका जो है एटॉमिक, ये देखो इसका जो इसका अगर ऑक्टेट लिखोगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे मैग्नीशियम का तो 282 होगा। इसका अगर लिखोगे एल्युमिनियम का तो 283 होगा। फास्फोरस लिखो 285 होगा, और फिर लिथियम का लिखोगे तो यहाँ पे 2 और 1 होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान रहो कि ये 28 इधर अगर हम इसका डायग्राम बनाएं मैग्नीशियम का, तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम का बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8 है ना, बाहर में कितना होगा, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम लोग को पता है कोई भी एटम जो होता है स्टेबल होना चाहता है, और वो पूरा करना चाहता है 28, इसको चाहिए 8। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 2 ठो दे देगा, 2 ठो किसी को दे देगा। ठीक है, 2 ठो दे के स्टेबल फील करेगा। ये जो मैग्नीशियम जो होता है ना, वो Mg2+, ये कैटायन बनना चाहता है। ठीक है, सेम एल्युमिनियम के यहाँ पे एल्युमिनियम कर दो, एल्युमिनियम करोगे तो यहाँ पे देखो तो 13 है ना, तो यहाँ पे 28, यहाँ पे एक और भेज दो। ठीक है, एल्युमिनियम भी क्या है, ये भी दे देगा, दे के जो है अपने आप को स्टेबिलिटी फील करेगा। और वो क्यों दे देगा, क्योंकि ये 28 होना चाहेगा। ठीक है, अब देने के पीछे रीजन है कि 2 है ना। ठीक है, मतलब इसमें पूरा करने के लिए 8 चाहिए, 8 करने के लिए 5 चाहिए, और ना 5 को ले नहीं सकता, मतलब लेने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, इसलिए सबसे पहले इससे आसान रहता है कि किसी को दे दे। ठीक है, ये दे के क्या करता है, स्टेबिलिटी फील करता है। तो ये पे एल्युमिनियम 3+, ये देखा होगा। ठीक है, ये भी कैटायन बन गया। अब देखो तो एक लिथियम ले लो, लिथियम कितना है, अच्छा एक देखो फास्फोरस अगला जो है कितना होता है फास्फोरस, देखो 285, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना, बाहरी चलो 5 है, देखो तो आप है ना, चाहिए कितना है 8। ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन अधिक है, 1 2 3 4 5 है ना, तो ये देना नहीं चाहेगा, ये चाहेगा कहीं से हम ले लें और अपने आप को ऑक्टेट पूरा कर लें, है ना। अगर नहीं लें, अगर ना लें तो फिर हम शेयरिंग कर लें। ठीक है, ये देना तो बिल्कुल नहीं चाहता है। तब फास्फोरस जो है वो कैटायन नहीं बनना चाहता, ये कैटायन नहीं बनना चाहता। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो फास्फोरस होगा। फास्फोरस किसका है, देखो तो सी है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा 62 का और सी होगा। ठीक है, फास्फोरस। ठीक है, एक चीज़ और बच गया, लिथियम। तो लिथियम का देखते हैं, लिथियम कितना होता है 3। ठीक है, ये पहला सेल में क्या होगा 2 और बाहर में 1 है ना। अब इसको यहाँ पे 8 चाहिए ना, 8 लेना बहुत टेढ़ी वाले काम है, टेढ़ी खीर है। तो ये क्या करेगा, ये भी दे देगा, है ना, दे के अपने आप को स्टेबल हो जाएगा, तो बनेगा मेरे Li+। ठीक है, तो ये कैटायन बनना चाहता है, तो एक ही है एलिमेंट P, है ना, जो कि कैटायन नहीं बनना चाहता। ठीक है, आगे चलते हैं। 62 हो गया। ठीक है, 63 द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ये सल्फाइड आयन इज, देखो तो H2- है ना, इसको हम बोलते हैं सल्फाइड आयन, है ना। तो इसमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा वो बोल रहा है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे सल्फर का जो होता है वो 16 होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कितना होगा 16, है ना। इसका ऑक्टेट अब देखो 2 ठो ले लिया है तो +2 18 हो जाएगा ना, इसका 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो इसको ऑक्टेट इसको भरोगे 288 ऐसे होगा ना, तो बाहरी सेल में कितना 8 रहेगा ना, है ना। 8 जो होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो तो यहाँ पे ये 63 का जो है वो आंसर हो जाएगा ये और 16। ठीक है, देखो यहाँ पे 10 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है, लेकिन इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो 16 होगा। ठीक है, 64 देखो 64 है ना, 64 क्या है, एलिमेंट्स हैविंग वैलेंसी 1R। ठीक है, मतलब किसी एलिमेंट का अगर वैलेंसी 1 है तो वो क्या होगा, एल्वेज मेटल होगा, एल्वेज नॉन मेटल होगा, एल्वेज मेटोलाइड होगा, आइदर मेटल होगा नॉन मेटल होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वैलेंसी क्या होता है कि कितना बॉन्ड बना सकता है वो। ठीक है, तो ध्यान रखना कि किसी का अगर वैलेंसी 1 है, जैसे H, इसका वैलेंसी कितना होता है 1। ठीक है,
तो ये बोल रहा है कि किसी का वैलेंसी है तो मेटल होगा। देखो ये इसका वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है, तो ये मेटल है क्या? नहीं है ना, ठीक है। तो ये जो है ये ऑप्शन गलत है। एलओए नॉन मेटल होगा, तो ये एलओए नॉन मेटल, देखो तो सोडियम ये होता है सोडियम, इसका वैलेंसी भी 1 होता है, बाहर में सबसे पहले 1 रहता है, बाहर में सबसे पहले। तो ये मेटल है क्या? सॉरी ये नॉन मेटल है क्या? मेटल है ना, तो यहाँ पे एलओए नॉन मेटल, ठीक है, ये भी गलत है। एलओए मेटोलाइट ये भी गलत है। तो मेटल हो सकता है, मतलब इसका ऑप्शन डी सही है। देखो तो जैसे के प्लस के पोटासियम, ये क्या है मेरा एक्टापोमोटल मेटल है, और इसका वैलेंसी कितना होता है? 1 होता है। तो मेटल हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, ठीक है। अगर वैलेंसी 1 है तो इसका ये नहीं बोल सकते हम कि सिर्फ वो मेटल होगा, नॉन मेटल भी हो सकता है। इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर वो होगा तेरा डी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं 65 नंबर 65 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एन आयनिक कंपाउंड, कौन सा जो है इसमें से आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब देखना आयनिक कंपाउंड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दे, ठीक है। उसमें एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है। जैसे यहाँ पे दिया है CO2 और एक उसमें ऑप्शन दिया है HCl और एक तो दिया है H2O, है ना, एक तो दिया है KCl, ठीक है। अब देखो तो CO2 जो है ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करता जिसमें बॉन्ड बनाता है, ठीक है। HCl जो है ये भी आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये HCl ऐसे होता है ना, ये हल्का नेगेटिव होता है, हल्का पॉजिटिव होता है। तो इसको बोलते हैं पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड इसको नहीं बोलते। H2O है मेरा, है ना, ये होता है वो HH, इसको हल्का सा नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, ये भी मेरा आयनिक नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे बच के KCl, है ना। KCl में क्या होता है? के का जो लास्ट के बाहरी सेल में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी सेल में एक, और Cl को चाहिए एक, तो इलेक्ट्रॉन जो पूरी तरह ट्रांसफर कर देता है। तो KCl जो है एक टाइप का आयनिक कंपाउंड है। और ध्यान रखना KCl हो गया, NaCl हो गया, है ना, ये सब आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। और KCl जो बनता है वो K प्लस और Cl माइनस आयन से बनता है। सेम वैसे सोडियम ये जो है Na प्लस और Cl माइनस से बनता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोडियम पेरोक्साइड, देखो तो इसमें से 4 ऑप्शन है, किसको बोलते हैं सोडियम पेरोक्साइड। देखो तो इसमें ऑप्शन ये है H2O2, है ना। इसमें कहीं सोडियम ये दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा ना, तो इसको हम सोडियम पेरोक्साइड कैसे बोलेंगे? इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। आगे देखो बी में है Na2O2, इसको बोलते हैं सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, ठीक है। ये अब देखो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो इस बार तो पूछा है सोडियम पेरोक्साइड, हो सकता है अगले बार पूछ दे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ध्यान रखना। एक और दिया ऑप्शन में Na2O, है ना, इसको बोलते हैं हम सोडियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम ऑक्साइड। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 66 का हो जाएगा बी, और क्या होगा? Na2O2, ठीक है। चलो आगे चलते हैं 67, ठीक है। क्या दिया क्वेश्चन को? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, है ना। कौन सा इसमें 4 कंपाउंड है, 4 में कौन सा जो है पोलर है? बच्चों पोलर क्या होता है पता है? जैसे HCl है ना। HCl देखो Cl जो है अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और H जो है HCl के कंपेयर में बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर ट्रांसफर हो जाता है इधर, तो इसके पास थोड़ा सा माइनस आ जाता है और ये प्लस आ जाता है ना। इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। और तो फिर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो देखो तो अब CO2 जो है CO2, है ना, इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पे क्या H2O, सॉरी एक मिनट, ऑप्शन देखो सेम चाहिए, है ना, Na2O, है ना, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये देखो तो MgO, ये इसमें भी कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है।
और यहाँ पे एक ऑप्शन है H2O, है ना। ये मेरे इसमें जो बोलते हैं, इसमें जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड बनता है पोलर बॉन्ड। देखो ऐसे होता है वो H H, है ना। ये मेरा वो का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H के सापेक्ष में बहुत अधिक होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने तरफ ही खींच लेते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है यहाँ पे, इसके पास थोड़ा पॉजिटिव आता है, इसके पास थोड़ा पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का सा पॉजिटिव हल्का सा नेगेटिव आ गया। इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, तो फिर जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ ऑप्शन जो है बच्चों देखो तो H2 है, Na2 है, ठीक है, और CO2 है, और यहाँ पे MgO है। तो ऑप्शन जो है B, 67 का B, और क्या है मेरा B, और क्या है मेरा H2O, है ना। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो, आगे 68 क्या दिया है, एन एलिमेंट विच इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंग्स टू, ठीक है। मतलब यहाँ पे दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए, है ना, कौन सा ग्रुप के एलिमेंट को रहना जरूरी है। ये कंस्टिट्यूट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग्स टू, मतलब जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है उसमें से कौन से ग्रुप का एलिमेंट रहता है। जैसे ये देखो तो ग्रुप 1 दिया है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, जैसे ये CH3 COOH, है ना, तो फिर CH4, है ना। तो देखो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन रहता ही रहता है, ठीक है। तो कार्बन कौन से ग्रुप में आता है, देखो तो ग्रुप 1 में आता है, ग्रुप 15 में आता है, ग्रुप 16 में आता है, ग्रुप 14 में आता है। कार्बन जो है ग्रुप 14 में आता है, ठीक है। तो एलिमेंट विच इज इनिशियल कॉन्स्टिट्यूट, जो इनिशियल मतलब एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए जो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट है वो कौन सा है, ग्रुप 14, ग्रुप 14, ठीक है। और आंसर 68 का क्या हो जाएगा, B, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए हमको कार्बन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, ग्रुप 14 में, ठीक है। आगे चलो, आगे देखो तो आगे क्या है 69, देखो तो आगे बहुत आसान है। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, देखो कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, ठीक है। एग्जिबिट दिखाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका बोलने का मतलब है कि यहाँ पे देखो 4 एलिमेंट है ना, चारों में सबसे अधिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके पास है, ठीक है। कौन कौन सा दिया, देखो सोडियम, फिर क्या दिया है एल्युमिनियम, फिर क्या दिया है सिलिकॉन, फिर क्या दिया है फास्फोरस, है ना। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, इसका कितना होता है 13, इसका कितना होता है 14, ये कितना होता है 15, है ना। तो इसको लिखेंगे 281, इसको लिखेंगे 283, इसको लिखेंगे 284, इसको लिखेंगे 285, है ना। अब देखो तो चारों एलिमेंट को देखो तो इस एलिमेंट के बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन किसके पास है, देखो तो इसके पास है फास्फोरस के पास, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा, फास्फोरस के पास। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा फास्फोरस, ठीक है। 69 का D, और क्या होगा फास्फोरस। अगली बार ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा किसके पास मिनिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तब आंसर क्या होगा मेरा, ये होगा ना सोडियम, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आगे चलते हैं, 69 हो गया, 70 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, है ना। 4 एलिमेंट दिया है, चारों में से किसके पास किसका एटॉमिक रेडियस सबसे अधिक होगा, ये क्वेश्चन में है, ठीक है। देखो तो क्या दिया सोडियम, फिर क्या है पोटासियम, फिर क्या है मैग्नीशियम, फिर क्या है कैल्शियम, ठीक है। देखो तो ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ये ग्रुप 2 का है, ठीक है। अब देखो तो सोडियम ऊपर रहता है, पोटासियम नीचे होता है, मैग्नीशियम ऊपर होता है, कैल्शियम नीचे होता है,
वो जो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, जब वो ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो होता है बढ़ता है, इंक्रीज करता है। तो देखो, तो इसमें से देखो तो ये ऊपर में है, नीचे ये है, तो एटॉमिक रेडियस जो है जो सबसे बड़ा होगा सोडियम पोटासियम, उसका के का होगा। ठीक है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऊपर में होता है, कैल्शियम नीचे होता है। नीचे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। तो यहाँ के अनुसार एटॉमिक रेडियस जो होगा सबसे अधिक वो कैल्शियम का होगा। ठीक है, अब देखिए ग्रुप 1 में ग्रुप 2 में है। एक चीज़ और पढ़े हम कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता है। अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। अब देखो तो यहाँ पे ग्रुप 1 में ये है, ग्रुप 2 में ये है। हम इधर से इधर चलो, है ना, इधर से इधर जाओगे तो देखो तो इसका एटॉमिक रेडियस कम होगा क्योंकि घटता है ना, इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो के का एटॉमिक रेडियस जो है सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो यहाँ पे हो जाएगा 70 का सी और यहाँ पे के। ठीक है, अगली बार यही पूछ सकता है कि सबसे कम एटॉमिक रेडियस किसका होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बना देते हैं तो सबसे कम किसका होगा, तो ये इसमें और इसमें हम तुलना करेंगे। ठीक है, देखो तो दोनों में कम किसका होगा, दोनों में इसका होगा। अब सोडियम और मैग्नीशियम में कम किसका होगा, है ना। इधर से इधर जाता है, लेफ्ट से राइट, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, घटता है। तो सोडियम और मैग्नीशियम में अगर हम पूछना, अगर हमको कंपेयर करना है तो फिर बताना है कि किसका एटॉमिक रेडियस कम होगा, तो किसका होगा, मैग्नीशियम का। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पलट सकता है। ठीक है, तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा वो देखना है। ठीक है, आगे चलो। अगला क्वेश्चन क्या है, द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, देखो तो अल्केन लिख देते हैं। अल्केन का जो होता है वो होता है CnH2n+2, ये होता है। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। ठीक है, देखो तो यहाँ पे अल्केन होता है, अल्कीन होता है, अल्काइन होता है। एक होता है अल्कीन, इसका जो होता है CnH2n। एक होता है अल्काइन, है ना, इसका होता है CnH2n-2। ठीक है, अब देखो तो ऑप्शन में तीनों है। देखो तो ये CnH2n+2, CnH2n नॉन ऑफ देज। ठीक है, तो लेकिन यहाँ अल्केन का पूछा है, तो अल्केन का जो होगा वो ऑप्शन ये में है। देखो तो 71 का आंसर होगा ये, ऑप्शन ये में है CnH2n+2 ये। ठीक है, हो सकता है अगले बार पूछ दे द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन, इसका पूछ दे, इसका भी ऑप्शन दिया है, क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। हो सकता है अल्काइन पूछ दे, वो भी ऑप्शन दिया है, अल्काइन पूछेगा तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से देखो तो एक क्वेश्चन तो पूछा है, 2 क्वेश्चन और पूछ सकता है। ठीक है, आगे चलो। अगला क्वेश्चन जो है वो है 72, फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, देखो तो यहाँ पे 4 फंक्शनल ग्रुप हैं, -CHO और फिर क्या है, सॉरी यहाँ बॉन्ड बना हुआ, ठीक है, माइनस नहीं है, COOH। ठीक है, फिर क्या है, OH, फिर क्या है, ऐसे है। ठीक है, देखो अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CHO, ये है अल्डिहाइड का, अल्डिहाइड। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, देख लेना, अल्डिहाइड। ठीक है, अब देखो तो अल्डिहाइड का तो यहाँ पे दिया है, ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, 72 का ऑप्शन ये है। लेकिन ध्यान रखो अगले बार तो ये पूछेगा नहीं, यहाँ पे 4 तो फंक्शनल ग्रुप है, तो ये COOH ये किसका है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, ये है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, ये किसका है, ये है मेरा अल्कोहल का। ठीक है, ये किसका है, देखो वो दिया है, इधर भी बॉन्ड है, इधर भी बॉन्ड है, इसको बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं, ईथर। ठीक है, तो ध्यान रखो कि ये पूछा गया है, ये तीनों और पूछ सकता है। ठीक है, रहा ऑप्शन में दिया वहाँ पर। ठीक है, आगे चलो। हाँ, 73 नंबर। ठीक है, 73 में देखो तो अल्किन इज अल्सो नोन, अल्किन इसको हम क्या कहते हैं, अल्किन का एक और नाम है, इसको हम पैराफिन बोलते हैं, ओलेफिन बोलते हैं, बोथ और फिर नॉन ऑफ दिस। ठीक है, ध्यान रखना कि जो अल्किन होता है ना, अल्किन जो है तेल बनाने में अल्किन का यूज होता है, और तेल क्या होता है, ऑयल।
ठीक है। और इसलिए इसको बोलते हैं ओलेफिन। क्या बोलते हैं? ओलेफिन। ओलेफिन मतलब, ओलेफिन का मतलब ऑयल बनाने में, ठीक है। और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है CH2 ठीक है। अगली बार जो है केमिकल फार्मूला पूछ देगा, ठीक है। इसका ऑप्शन जो अभी वो हो जाएगा बी, 73 का बी। क्या बोलते हैं? ओलेफिन, क्योंकि तेल बनाने में अल्किन का यूज होता है, ठीक है। चलो आगे। देखो तो अगला जो है, आगे जो है वो क्या है? द ओर्स ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को ओर क्या है? देखो तो एल्युमिनियम को ओर पहचानना है। एक दिया है बॉक्साइट, BAUXIT, है ना। एक दिया है सिनेबार, एक दिया है जिंक ब्लेंडे, ठीक है। देखो तो एल्युमिनियम को जो ओर होता है बॉक्साइट, ठीक है, ये, ठीक है। तो 74 का जो होगा वो आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अब 74 का ये है तो सिनेबार किसका होता है? सिनेबार का बच्चों फॉर्मूला होता है HGS, है ना। ये जिंक ब्लेंडा किसका होता है? ये होता है ZNS, ठीक है। जो सिनेबार, देखो Hg दिख रहा है, ये किसका है? मरकरी है ना। तो मरकरी का जो वोर है उसको बोलते हैं सिनेबार। क्या बोलते हैं? सिनेबार, ठीक है। अगले बार पूछ देगा द वोर ऑफ मरकरी, ठीक है। और ये जो है ZNS, देखो जेड है ना, जिंक है ना, तो जिंक का जो वोर है उसको बोलते हैं जिंक ब्लेंडे, मतलब ZNS, ठीक है। अगले बार पूछ देगा कि द वोर्स ऑफ जिंक, ठीक है। तो ऐसे पूछ सकता है HGS इज नोन, इसको क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शन दे देगा, सिनेबार, जिंक ब्लेंडे, कुछ और दे देगा, ठीक है। तो HGS को हम क्या बोलते हैं? सिनेबार। अब ZNS को क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेंडे, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप क्वेश्चन आ सकता है। देखो तो इसी से 3 टाइप क्वेश्चन बन जाएगा। द वोर ऑफ जिंक, 4 ऑप्शन, ठीक है। ZNS इज नोन, ठीक है, ये जिंक ब्लेंडे। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आगे जो है 75 नंबर, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विथ हाई पॉइंट, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्युबल इन वाटर, द एलिमेंट इज, ठीक है। देखो इधर एक एलिमेंट है रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, एक एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है? गिव ए कंपाउंड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक कंपाउंड देता है जो किसका मेल्टिंग पॉइंट जो हाई होता है। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्युबल इन वाटर, द एलिमेंट इज। देखो 4 एलिमेंट दिया है, ठीक है। कंडीशन ये कौन सा कंपाउंड जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, है ना। ऑक्सीजन का रिएक्ट करने के बाद कौन सा जो है वो पानी में सोल्यूबल भी है, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे दिया है कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, आयरन। देखो ऑप्शन जिसका होगा बच्चों वो होगा कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, क्योंकि ऑक्सीजन का रिएक्ट करके बनाता है CaO, ठीक है। और CaOH जो है वो आगे पानी से रिएक्ट करते हैं, वो बनाता है Ca2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है वो सीधी है, Ca होगा, ये C है, ठीक है। देखो तो अगला दिया है कार्बन, C दिया है, ठीक है। तो C जो है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, तो C+O2, तो CO2 बना लेता है, लेकिन ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, C नहीं होगा, ठीक है। सिलिकॉन Si, इसका रिएक्ट करता है, SiO2 बनाता है, ठीक है, लेकिन पानी से रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है पानी के साथ सोल्यूबल होना चाहिए, ठीक है। Fe, ये रिएक्ट करता है O के साथ और बनाता है Fe2O3, ठीक है, लेकिन ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो कैल्शियम है, C है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो 76 का हो गया मेरा, कौन सा ऑप्शन? सॉरी 75 का ये, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है। आगे चलते हैं। 76, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। कौन सा इसमें जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को दिखाता है, ठीक है। NaCl सोल्यूशन विथ कॉपर मेटल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? देखिए NaCl, यहाँ पे NaCl है, ठीक है,
और फिर यहाँ पे कॉपर है। अगर कॉपर इसको डिस्प्लेस कर दे, कॉपर यहाँ पे बन जाए CuCl प्लस Na, तो क्या देख रहे हो, कॉपर जो है Na को डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ बैठ गया, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। लेकिन ये देखो तो एक होता है रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज होता है, देखो तो NaCl प्लस Cu ये रिएक्ट ही नहीं करता है, ये डिस्प्लेस करता ही नहीं। क्यों पता है, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ोगे ना तो देखोगे जो कॉपर जो होता है वो नीचे होता है और ये सोडियम जो होता है वो ऊपर होता है, ऐसे होता है। ये यहाँ पे जो है सोडियम जो है वो ऊपर होता है और कॉपर जो होता है नीचे होता है, और फिर ऐसे नीचे बढ़ते जाता है। तो ऊपर वाला जो डिस्प्लेस इसको कर देगा, लेकिन नीचे वाला डिस्प्लेस इसको नहीं कर पाएगा। अगर मान लो यहाँ पे Na होता है, यहाँ पे Cu होता है, तो Na जो है Cu को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब आगे जो है इसमें जो पॉसिबल है हम अब देखो तो FeSO4 है, FeSO4 प्लस, देखो तो C ऑप्शन ले रहे हैं सिल्वर के साथ, है ना। ये भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। देखो तो ये इसलिए पॉसिबल नहीं कि रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि Ag जो आता है, Ag वो नीचे आता है और Fe ऊपर आता है, ठीक है। तो देखो तो Fe ऊपर आता है, Fe जो Ag को, अगर Fe यहाँ पे होता है, Ag यहाँ पे होता है, Fe जो Ag को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन Ag जो है Ag वो Fe को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ये नीचे है, ठीक है। इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा ना, सबसे बढ़िया, मतलब एन जो राइट होगा वो होगा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, कॉपर जो है उसको Ag को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो ये बनता है CuNO3 प्लस Ag बाहर आ जाता है। एक्चुअल होता क्या है, ये देखो डिस्प्लेस कर रहा है तो इसको बोलोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होता है क्या है कि जो कॉपर होता है वो ऊपर होता है और Ag नीचे होता है, तो कॉपर क्या करता है, Ag को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। इसका जो बेस्ट, इसका जो ऑप्शन होगा 76 का वो होगा D, ठीक है। ये आंसर होगा। आगे चलते हैं 77। देखो 77 क्या है, कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज नोन। कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर। ध्यान में देखो तो 4 ऑप्शन यहाँ पे, आइसोमर, आइसोटॉप, आइसोटोन, आइसोबार। आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन कुछ देर पहले पढ़ चुके हैं। ये डिफरेंट चीज़ होता है, इसका रिलेशन जो है मास नंबर से है, एटॉमिक नंबर से है। यहाँ पे ऑप्शन एक ही है, आइसोमर। क्या है मेरा, आइसोमर, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो मान लो कि लेते हैं C3, लेते हैं C4 और फिर H10 ऐसे लेते हैं, ठीक है। देखो तो ये तो देखो ये C4H10 ये मोलिकुलर फार्मूला है, इसका हम डिफरेंट स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। हम करके देखते हैं, दो करके देखते हैं। इसको लिख सकते हैं CH3, CH2, CH2, CH3। देखो तो एक तो ये हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, CH2 फिर CH3, ये CH3, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, 4 कार्बन 4 कार्बन, 10 हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं हम आइसोमर। हम बोलेंगे ये दोनों जो है ये मेरे क्या है, आइसोमर है, ठीक है। तो ऑप्शन जो इसका हो जाएगा 77 का हो जाएगा ये आइसोमर। आइसोमरिज्म लिखा है वहाँ पे, आइसोमर होगा, ठीक है। आइसोमरिज्म एक ही चीज़ है, ठीक है, इसमें नहीं घबराना। आगे जो है 78 नंबर, ठीक है। 78 में क्या है, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो यहाँ पे दिया है CH3 वो C2H5, इसका IUPAC नेम क्या होगा। देखो यहाँ पे कुछ देर पहले पढ़े थे इस टाइप से, देखो ध्यान में है वो, इसको हम क्या बोलते हैं, ईथर, लिखे थे पहले हम, ठीक है। अब ईथर का जो IUPAC नेम होता है उसको वैसे लिखते हैं। देखो इधर क्या है, ये 2 कार्बन, इसको बोलते हैं, बोलेंगे इथॉक्सी, ठीक है, सॉरी इथॉक्सी। और फिर देखो तो ये क्या है, कार्बन, ठीक है, इथॉक्सी मिथेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। इसका इथॉक्सी मिथेन देखो तो कौन सा है यहाँ पे, 78 का जो है वो इसका ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इथॉक्सी मिथेन। कहाँ पे है, B,
ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि पहले इसको बोलो मिथॉक्सी इथेन, वो भी ऑप्शन दिया है। सबसे पहले इधर लेते हैं, इधर को मान लो 3 होता और 4 होता 5 होता तो लिखा तो ब्यूटॉक्सी लगाते, प्रोमोक्सी लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इधर लगाते हैं, फिर इधर जो है वो एन लगा देते हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, चारों में कुछ भी हो सकता, मतलब कन्फ्यूज करने वाला होता ही है ना। तो ध्यान से टिक मारना। आगे 79, ठीक है। 79 में तो कंपाउंड विच टेक्स पार्ट इन एडिशन रिएक्शन। देखो तो इसमें 4 कंपाउंड है ना, और कौन सा एडिशन रिएक्शन में भाग लेता है, ठीक है। अब देखो तो कंपाउंड एक ठो है HC और फिर CH। एडिशन बोलने का मतलब है कि Cl2 से रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है Cl, यहाँ पे Cl2 2 है ना, तो यहाँ पे HCCl और फिर डबल बॉन्ड CCl और फिर H, ठीक है। मतलब क्या हुआ देखो तो Cl जो यहाँ आके बढ़ जा रहा है और Cl जो है यहाँ पे आके बढ़ जा रहा है, इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो तो ये मेरा दिया है इथाइन दिया है। अब यहाँ पे ऑप्शन ए में ये इथाइन है। अब देखो तो इस टाइप का रिएक्शन क्यों लिखे है, क्योंकि इस टाइप का रिएक्शन होता है, ठीक है। Cl2 से रिएक्ट कराया तो ये Cl2 Cl यहाँ पे जाकर बढ़ गया, Cl यहाँ जाकर बढ़ गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ये जो है मतलब इथाइन में ये रिएक्शन होता है, एडिशन रिएक्शन। इथाइन में होता है, इथिन में भी होता है, इस इथिन, ठीक है। बट अल्केन में नहीं होता, अल्केन, ठीक है, अल्केन में नहीं होता है। देखो तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो ये इथाइन है, ठीक है। दूसरा जो है CH4 मेरा अल्केन है। CH4 क्या है मेरा? अल्केन, ठीक है। और फिर मेरा C2H6 ये भी मेरा अल्केन है, और C3H8 ये मेरा अल्केन है, टोटल अल्केन है ना। अल्केन में जो है एडिशन रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। तो इसको कैसे अल्केन है पता कर सकते हो। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? 2N+2। देखो तो ये 3 8 है ना, यहाँ पे 3 रखो, 2 × 3 + 2 तो कितना होगा? 6 + 2 8 होगा। तो देखो तो अगर 3 कार्बन है 6 हाइड्रोजन आ गया, है ना। तो ये देखो तो ये पूरा अल्केन है, चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 79 का, वो होगा ये, ठीक है। ध्यान रखना एडिशन रिएक्शन जो होता है, अगर देखो यहाँ पे कंपाउंड जो ऐसे है HC और CH, ठीक है, ऐसे अगर ऐसे होता देखो CH डबल बॉन्ड CH और फिर एक तो H यहाँ पे होता और फिर यहाँ पे होता, ये मेरा अल्कीन है। इसमें भी जो है इस टाइप का जहाँ बॉन्ड बने वहाँ पे जो होता है वो एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन जो 80 नंबर, 80 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विनेगर। विनेगर जो है इसमें से किसको बोलते हैं? देखो तो CH3 COOH और HCOOH और फिर C6H5COOH और फिर क्या है? C6H5OH, C6H5OH। ये हम 1 सेकंड में आंसर दे सकते थे, ठीक है, लेकिन हम दे नहीं रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, ठीक है। विनेगर जो है इसको बोलते हैं इसको, ठीक है। ये देखो क्या है, ये है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, एक टाइप का एसिड है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अब देखो विनेगर का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। विनेगर क्या होता है? इसका इस विनेगर जो होता है पानी और एसिड का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विनेगर। अब ध्यान रखना पूछ क्या सकता है, इसका नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ये भी मेरा टाइप का एसिड है, फॉर्मिक एसिड, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ठीक है। तो अब देखो तो ये यहाँ COOH है, यहाँ पे COOH है, यहाँ COOH है, ये मेरा एसिड है, लेकिन ये जो है ये एसिड नहीं है, ये मेरा अल्कोहल है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप देख लो OH है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो COOH है, और यहाँ पे COOH है, या COOH है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछता है इससे CH3 COOH और HCOOH, इससे ज़्यादा पूछता है। पूछ देगा कि विनेगर किसको बोलते हैं, विनेगर इसको बोलते हैं जो पूछा गया है। दूसरी बात, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम जो है एसिटिक एसिड है। क्या है मेरा? एसिटिक एसिड, है ना। इसका नाम जो है क्या है? इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, है ना। ये मेरा कॉमन नेम है। अगर पूछ देगा आईपीसी नेम क्या हुआ? आईपीसी नेम को बोलते हैं इथेनोइक एसिड, है ना। इसका आईपीसी नेम क्या होगा? इसका नाम होता है, ये कार्बन है ना, मिथेनोइक एसिड,
है ना, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि चींटी को जब चींटी काटता है तो कौन सा एसिड जो है वो कौन सा एसिड जो हमको तकलीफ देता है, ठीक है। तो ये सब भी ध्यान रखना, इसको ध्यान से देख लेना, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और हर बार जो क्वेश्चन इससे पूछता है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है 81। हाँ, इसका आंसर है ना, क्या बोलते हैं वो 80 का, वो होगा ये, ठीक है, एसिटिक एसिड। 81 सोप्स आर प्रिपेयर्ड बाय अल्कलाइड हाइड्रोसिल ऑफ। देखो सोप जो है ये ना, हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, सोप्स आर प्रिपेयर्ड, सोप जो प्रिपेयर किया जाता है बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। किसके हाइड्रोलिसिस से सोप बनता है, तो इसका अंदर देखो सॉल्ट लिखा हुआ है, कार्बोलिक एसिड लिखा हुआ है, ईस्टर लिखा हुआ है, अल्कोहल लिखा हुआ है, इसमें से कोई मतलब ध्यान रखना कि हमेशा इसको दिमाग में बैठा लो, ईस्टर जो होता है, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करोगे, ईस्टर का, ठीक है। अगर इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो जो बनता है वो सोप बनता है, ध्यान रखो, ठीक है। और ईस्टर क्या होता है, जिसका फंक्शनल ग्रुप ये होता है, जैसे ये CH3 और CH2 है ना, ये हो गया ईस्टर। यहाँ पे ध्यान रखो, सोप्स आर प्रिपेयर्ड बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, जो हाइड्रोलिसिस करते हैं वो किसे करते हैं, ईस्टर का, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 81 का वो हो जाएगा मेरा C, कौन होगा, C, ठीक है। आगे चलते हैं 82 नंबर। द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप विल बी मोस्ट इन द वाटर ऑब्टेन फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो 3-4 सोर्स है पानी का, किसमें जो है क्लीनिंग एक्शन, किसमें से अच्छे से साफ होगा कपड़ा, वो बताया जा रहा है। देखो तो यहाँ पे टैप दिया है, वेल दिया है, रेन दिया है, हैंड पंप दिया है, ठीक है। तो चारों में ना क्या बोलते हैं, जो क्लीनिंग एक्शन जो होता है सबसे अधिक जो साफ होगा वो होगा रेन से, पानी से, ठीक है। तो इसका थ्योरी पढ़ना पड़ता है, थ्योरी कभी पढ़ोगे ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो ये आगे चलते हैं फिर, तो इसका आंसर हो जाएगा 82 का, वो हो जाएगा B, रेन, ठीक है। आगे 83 क्या है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सोप फॉर्मेशन बाय द प्रोडक्ट फॉर्मेज, जब सोप बनता है, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सोप बनता है, जिससे सोप बनता है उसका कुछ प्रोडक्ट और भी निकलता है जिसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट, ठीक है। और जो निकलता है उसका नाम होता है ग्लाइसरोल, ठीक है। यहाँ पे देखो तो दिया है ग्लाइसोल, ग्लाइसरोल, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा 83 का हो जाएगा B, ठीक है। ये सब याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। आ गया 84 है ना। 84 में देखो तो हाइड्रोकार्बन 4, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, इनसोल्युबल वाटर। हाइड्रोकार्बन बोलोगे मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे CH3COOH, तो फिर CH4, तो फिर ये तो या तो फिर ये CH2, ठीक है। ये देखो ये नहीं लेंगे, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन मतलब जहाँ पे सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, ठीक है। ये देखो ये CH2, CH4, ठीक है। ये सब जो होता है पानी में घुलता है क्या, नहीं घुलता, ठीक है। तो ये पानी में इनसोल्युबल होता है, क्या होता है, इनसोल्युबल, ठीक है, पानी में घुलता नहीं है। दूसरा कंपोज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, ये किससे बनता है, देखो तो कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन, जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बनता है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। देखो तो ये इनसोल्युबल है, वाटर में इनसोल्युबल है, तो पहला ऑप्शन होगा सही है। कंपोज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से बनता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, ये भी तो C में दिया है बोथ A एंड B, तो C ऑप्शन होगा 84 का C। यहाँ पे बोथ A और B दोनों सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे जो है 85 में देखो तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ वन हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिटिलीन, है ना। कौन से कंपाउंड को हम हाइड्रोलिसिस करेंगे और हमको एसिटिलीन मिलेगा। एसिटिलीन क्या होता है, देखो तो सबसे पहले एसिटिलीन होता क्या, ACTYLENE, ठीक है। ये होता क्या है,
ठीक है। इसको बोलते हैं इथाइन। क्या बोलते हैं? इथाइन। देखो ये C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको बोलते हैं एसिटिलीन, ठीक है। और ये जो है वो इसको बोलते हैं इथाइन, ETHYN। ये मेरा क्या है? अल्काइन है, अल्काइन, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किसका हम हाइड्रोलाइसिस करें ताकि हमको एसिटिलीन मिले। देखो तो ये भी बहुत बार पूछ दिया है कि ये इसको हम क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम, अब देखो यहाँ पे H है, ठीक है, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं एसिटिलीन। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? इसका आईयूपीएसी नेम है इथाइन, ठीक है। तो फिर से हम लिख देते हैं, इसको लिखते हैं ऐसे कंबाइन करोगे तो ऐसा आएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब पूछा है तो फिर एक बार और कहीं पूछा था, हम देखे थे, ठीक है। अब देखो तो इसमें से कौन सा कंपाउंड है। अब एक काम करो, CH2 का पहला कंपाउंड CaC2, इसका हाइड्रोलाइसिस करो, मैंने H2O से रिएक्शन कराओ, ठीक है। तो ये बनेगा, क्या बनेगा? CH2 है ना, सॉरी Cl नहीं है, C2 है ना। अब एसिटिलीन में क्या होता है? देखो यहाँ पे 2 कार्बन है ना, तो देखो 2 कार्बन यहाँ पे भी है, तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है। अब ये बनेगा मेरा CaO, ये रिएक्शन करेगा, बन जाएगा H2 और C2, तो बनेगा मेरा C2H2, ठीक है। अब देखो इसी से हमको एसिटिलीन मिल रहा है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है? ऐसे लिखेंगे तो C2H2, ठीक है। तो हम इसको हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं CH2 को, तो हमको मिल रहा है एसिटिलीन, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा 85 का हो जाएगा ये, ठीक है। देखो इसको करते क्या होगा, Al4C3, ठीक है। अब तो कार्बन 3 है ना, इन कार्बन को 2 ही चाहिए था ना, C2H2, ठीक है। इसको करोगे तो क्या होगा? H2O। आगे हम कर रहे हैं, ये जो है ये समथिंग बन जाता है, CO2 बन जाएगा, CO2 प्लस Al2O3, है ना। तो ये जो है ये हमको चाहिए नहीं। सेम वैसे इसमें भी जो है Cu2 और फिर क्या है Cu2 और फिर क्या है Cl2। इसको करोगे तो H2O, तो बन जाएगा मेरा Cu2O प्लस ये 2HCl, ठीक है। ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमको चाहिए CH, है ना। आगे चलते हैं, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। 86 नंबर, 86 में क्या है? द आईयूपीएसी नेम ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन देखो पूछ दिया ना, एसिटिलीन का आईयूपीएसी नेम क्या होता है? एसिटिलीन आगे ACTYLENE, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हुआ? एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? ये CH। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इथाइन, है ना। कितना कार्बन? 2 है ना, ठीक है, पूछ दिया ना। तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, अभी तक फॉर्मूला नहीं पूछा है, फॉर्मूला पूछ देगा, ठीक है। आगे 88 नंबर, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक मिनट यार, हाँ 86 आंसर क्या हो जाएगा? इथाइन है ना, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे 87 नंबर होगा ना, 86 और फिर 87। देखो तो 1 हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड, द गैस फॉर्म, कौन सा गैस बनेगा? ठीक है, एल्यूमिनियम कार्बाइड। देखो तो Al2C, ये अच्छा एक बार इसको देख लेना, ठीक है। ये एल्यूमिनियम कार्बाइड को रिएक्शन कराएंगे H2O से, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? CH2O। तो इसको यहाँ पे जो है वो देखो तो इसका जो है वो इथेन ब्यूटेन, हाँ ठीक है, Al2C, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा इसका C2, ठीक है। इसका देखना मिथेन आंसर आएगा, ठीक है। CH4 मिथेन बनेगा, मिथेन। एक बार देख लेना, ठीक है। इसको मिथेन इथेन हम भी देख लेंगे एक बार, लेकिन मिथेन ही बनना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, आगे चलते हैं 88 नंबर 88।
एडिट में देखो तो व्हेन इथिलीन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस निकल, देखो इथिलीन है, इथिलीन में क्या होता है, ये CH2 और CH2, इसको हम क्या बोलते हैं, इथिलीन। क्या बोलते हैं, ये पहले जो पढ़ रहे थे वो एसिटिलीन था, ACTYLENE, ये होता CH और ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसको बोलते हैं एसिटिलीन, इसको बोलते हैं इथिलीन। क्या बोलते हैं, इथिलीन, ETHYLENE, ठीक है। देखो ये भी ध्यान रखिए, इथिलीन, इथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे CH2 है, ठीक है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये अब रिएक्शन करेगा ये विथ हाइड्रोजन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, ठीक है, तो फिर क्या बनाएगा, ठीक है। देखो होता क्या है कि इससे देखो रिएक्शन करेगा H2 से, तो एक H यहाँ पे आ जाएगा, ये H टूटेगा ऐसे, है ना, एक H यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे तो CH3 हो जाएगा, है ना, बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक H यहाँ पे आएगा, एक H यहाँ पे आएगा, CH3 यहाँ पे, ऐसे बनता है, ठीक है। निकेल के प्रेजेंस में इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, क्योंकि ये H जो है यहाँ पे आके ऐड हो जा रहा है, एक H यहाँ पे तो CH2 से CH3, एक H यहाँ पे CH2 CH3 और डबल बॉन्ड टूट जाता है, इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एडिशन। ये भी ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं एडिशन, ठीक है। और जो बन रहा है वहाँ पे डबल बॉन्ड हट जाता है, वो बनता है मीथेन। क्या बनता है, इसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन। और इसका नाम जो होगा वो क्या होगा, सॉरी, ये जो बन रहा है, ये बन रहा है मेरा अल्केन। क्या बन रहा है, अल्केन। इसका जो नाम होगा क्या होगा, इथेन। क्या होगा, इथेन। और एक टाइप का क्या है, अल्केन, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, देखो इधर क्या बनेगा, 88 का देखो तो यहाँ पे दिया है इथेन गैस फॉर्म, तो यहाँ पे इथेन जो है 88 का ये है ना, इथेन गैस जो है वो बनेगा, ठीक है। ब्यूटेन नहीं बन रहा है, एसिटिलीन नहीं बन रहा है, ठीक है, और नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो 88 का क्या होगा, ये। चलो आगे चलते हैं। नेवासी देखो क्या है, NaCl क्रिस्टल इज मेड ऑफ NaCl। देखो एक बार हम डिस्कस भी किया था ना, NaCl मैंने सोडियम क्लोराइड किस किस से बनता है, NaCl, है ना। ये बनता है Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। केटायन और एनायन के मिलने से NaCl बनता है। देखो तो यहाँ पे दिया है NaCl मॉलिक्यूल से बनता है, नहीं। Na प्लस Cl प्लस आयन से बनता है, तो ये हाँ, Na प्लस और Cl माइनस से बनता है। NaCl एटम से बनता है, नहीं। नॉन ऑफ द, तो इसका आंसर क्या होगा, नेवासी का बी। ये जो बनता है वो किससे बनता है, Na प्लस Cl माइनस, दोनों क्या आयन है, ठीक है। एक मेरा कैटायन, एक मेरा एनायन है ना। कैटायन कौन सा है, प्लस, एनायन कौन सा है, ये माइनस, ठीक है। और इसके बीच जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ये कैसा मॉलिक्यूल है, आयनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये सब जो पूछेगा। चलो 90 देखो तो इफ द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 268 केल्विन देन इट विल बी इक्विवेलेंट टू, ठीक है। देखो 268 है केल्विन, है ना। ऑप्शन देखो तो सेल्सियस में दिया है, तो ये सेल्सियस में जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा। अब देखो 273 केल्विन जो है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और 373 केल्विन जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। अब देखो तो 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे क्या है देखो तो 268 केल्विन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 268 में 273 में घटा देंगे, ठीक है। तो क्या 8 3 5, ठीक है, 6 में 7 -5 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो 268 केल्विन है वो किसके बराबर होगा, -5 डिग्री सेल्सियस। देखो तो ऑप्शन क्या है मेरा, 90 का देखो तो यहाँ -5 डिग्री है, +5 डिग्री है, 368 है, -25 है। यहाँ पे देखो तो माइनस प्लस दोनों दिया है, ठीक है। -5 दिया है, +5 दिया है, ठीक है। तो -5 आंसर होगा, -5 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 90 हो जाएगा मेरा ये, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना कि 273 जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, और 373 जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ठीक है। और जब भी हम केल्विन में निकालना पड़ता है तो हम क्या करेंगे, 273 को हम जोड़ देंगे किसमें, 0 मतलब सेल्सियस में, ठीक है। आगे चलो 91 नंबर देखो। 91 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द चेंज स्टेट ऑफ एब्सॉर्प्शन, है ना। सीधी सीधी है, देखो तो 4 ऑप्शन दिए। स्पेसिफिक हीट, क्वेश्चन के बोलने का मतलब है किस
किस रिएक्शन में, किस में जो है वो एनर्जी के एब्जॉर्ब होगा, एनर्जी का एब्जॉर्ब तो होगा ही, प्लस वो स्टेट का चेंज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, हीट कैपेसिटी, हीट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देखो तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट क्या होता है, हीट ये क्या होता है, कोई मास है ए 1 ग्राम है ना, 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो एनर्जी देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। लेकिन इसमें से अगर यहाँ पे सॉलिड है तो ये सॉलिड ही रहेगा, इसका स्टेट चेंज नहीं होगा, इसका स्टेट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है पर स्टेट चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ये नहीं होगा। अब देखो हीट कैपेसिटी में क्या होता है, मतलब हीट हम देंगे लेकिन वो अपना स्टेट को चेंज नहीं करेगा। इसमें तो हीट ऑफ सॉल्यूशन, इसमें भी हीट देंगे स्टेट नहीं चेंज करेगा। लेकिन यहाँ पर तो एक बी ऑप्शन में लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट है ना, ये क्या होता है, इसमें स्टेट चेंज करता है। जैसे मान लो कि बर्फ है 1 ग्राम, यहाँ पे आइस है ना, हम एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी जब देंगे तो क्या होगा, ये आइस जो पिघल जाएगा वाटर में, इसमें आ जाएगा वाटर में, है ना। देखो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन यहाँ पे स्टेट भी चेंज हो रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लेटेंट, क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। ठीक है, तो लेटेंट हीट में क्या होता है, स्टेट चेंज होता है। ठीक है, एनर्जी को अब्जॉर्ब करके स्टेट को चेंज करता है। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, 91 का बी। और फिर क्या होगा इसका, लेटेंट हीट। ठीक है, आगे देखते हैं 92। ठीक है, ड्यूरिंग सेच समर डेज वाटर केप्ट इन एन एंड पॉट कॉम बिकम्स कूल बिकम, ये बोल रहा है कि घड़ा, गर्मी के समय में जो है घड़ा में पानी ठंडा कैसे हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग को पता है डिफ्यूजन से नहीं होता है, इवेपोरेशन से होता है ना। इसका आंसर जो होगा इवेपोरेशन होगा। क्या होगा, इवेपोरेशन, मैंने 92 का जो होगा वो डी, इवेपोरेशन। ठीक है, आगे 93 देखते हैं। 93 क्या है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कन्वर्टिंग 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 66 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन। सबको चेंज करना है केल्विन में, 25 और फिर क्या है 38, फिर क्या है 66। तो केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, 273 को जोड़ देंगे, तो 273 से हम जोड़ दोगे, 273 273 273। ठीक है, क्या होगा 8 9 298, 298 किस में है, ऑप्शन ए में दोनों है। आगे क्या होगा तो 11 11 3 311 केल्विन। ठीक है, 298 311, 298 311, देखो एक ही ऑप्शन है तो ऑप्शन ये हो जाएगा 93 का ऑप्शन ए। ठीक है, हाँ 94 देखते हैं। देखो 94 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, इसमें से कौन सा जो एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो देखो एलिमेंट है कि नहीं, ग्रेफाइट ग्रेफाइट किससे बनता है, कार्बन से। ठीक है, एक टाइप का एलिमेंट है। ठीक है, जर्मेनियम ये भी एक टाइप का एलिमेंट है। सिलिका, अब देखो सिलिका देखते हैं बाद में, सिलिकॉन ये भी एक टाइप का एलिमेंट है। सिलिका, सिलिका देखो सिलिका जो होता है इसका जो फॉर्मूला होता है SiO2, ये कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन निकलता है। ग्रेफाइट जो होता है इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। ग्रेफाइट जो होता है वो कंडक्टर है, ये मेरा क्या है, इंसुलेटर होकर भी कंडक्टर है। ठीक है, ग्रेफाइट जो है कार्बन का एलोट्रोप है, कार्बन का 2 एलोट्रोप होता है ना, कौन कौन सा होता है, डायमंड और कार्बन, ग्रेफाइट। ठीक है, और देखो सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन जर्मेनियम, हाँ दोनों इसमें देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों क्या है, दोनों सेमीकंडक्टर है। ठीक है, दोनों प्योर सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, ये भी सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है ना, तो ध्यान रखना ये सब। ठीक है, आगे चलते हैं 95। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 95 का, सॉरी 94 का आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है,
आगे चलते हैं 95। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटोलॉइड, है ना, कौन से मेटोलॉइड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटोलॉइड, कौन सा मेटोलॉइड नहीं है। मेटोलॉइड बोलने का मतलब है कि जिसमें मेटल का भी कैरेक्टर रहे और नॉन मेटल का भी कैरेक्टर रहे, ठीक है। तो देखो, तो इसमें बोरॉन और क्या दिया है, सिलिकॉन, और फिर क्या दिया है, गैलियम, फिर क्या दिया है, जर्मेनियम, ठीक है। फिर ध्यान में बोरोन, ये बोरोन जो हो गया, सिलिकॉन जो हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये मेरा मेटोलॉइड है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटोलॉइड, जो ये मेरा गैलियम जो है, गैलियम ये मेरा मेटोलॉइड नहीं है, ठीक है। ये सब में जो होता है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों कैरेक्टर पाया जाता है, ठीक है। यानी गैलियम जो है वो मेटोलॉइड नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो 96 का आंसर हो गया मेरा, सॉरी 95, कौन सा 95 ना, 95 का आंसर हो गया मेरा सी, ठीक है। अब 96 देखते हैं। 96 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपाउंड, कौन सा इसमें कंपाउंड है, ठीक है। देखो ऑप्शन ये CO है ना, कंपाउंड है ना, NO दो आइटम से मिलकर बना कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। अब देखो तो सी, मेरा सी जो है, ये सी क्या लिखा पता नहीं, सिर्फ सी, अगर सी है तो कार्बन कंपाउंड है क्या, नहीं, वो एटम है ना। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन है मोर देन वन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मोर देन वन, CO भी कंपाउंड है और NO भी कंपाउंड है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो मोर देन वन, डी होगा। 96 का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 97, 97 क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस इज नाइदर ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉर ए इंसुलेटर, दिस सबस्टांसेस, ठीक है। कौन सा जो है वो क्रोमियम, जर्मेनियम, गैलियम, पोटासियम, ठीक है। कौन सा इसमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है और वो इंसुलेटर भी नहीं है, ठीक है। मतलब गुड कंडक्टर रहेगा, कहने मतलब गुड कंडक्टर नहीं है, नाइदर ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉर ए इंसुलेटर, ना वो गुड कंडक्टर है ना इंसुलेटर है। मैंने कहने मतलब है कि अगर गुड कंडक्टर रहेगा तो मेटल रहेगा, मेटल ना, गुड कंडक्टर में क्या होता है, मेटल, क्या होता है, मेटल होता है ना, वो मेटल नहीं है, ठीक है। और इंसुलेटर भी नहीं है। क्वेश्चन के अनुसार वो मेटल भी नहीं है, इंसुलेटर भी नहीं है, तो क्या होगा, तीसरा क्या होता है, सेमीकंडक्टर, तो क्या होगा, सेमीकंडक्टर, है ना। अब देखो इसमें देखना है सेमीकंडक्टर कौन सा होता है, क्रोमियम, मेरा क्रोमियम सेमीकंडक्टर है नहीं, जर्मेनियम